मंगलवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान है, शाम को प्रतिपदा आ जाएगी। और ऐसे में ग्रहण नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इस दिन। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में जहाँ 1 रुपये खर्च होने हैं वहाँ 5 रुपये खर्च होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर मुट्ठी खोलने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ दिन तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। विश्वास आंख बंद कर किसी मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। विजय होती दिखाई दे रही, लेकिन विजय महंगी ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। गारंटी तो ग्रह दे रहे हैं कि आपके समय आपके फेवर में जाएगा, लेकिन जब हमें पता चल जाए कि समय हमारे फेवर में है तो फिर हम क्यों व्यर्थ चीज़ों पर अपव्यय करें। जी, अपव्यय का मतलब है अननेसेसरी बेकार खर्चा क्यों करें, ज़्यादा बढ़ाएं, जब चीज़ें हमारे फेवर में ही जाने वाली हैं। आमतौर पर इस संसार में बड़े ऐसे बगुले बैठे हैं कि जो बिल्कुल कहीं ना कहीं चोंच मारने को तैयार रहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं मन में बहम डराना है व्यक्ति को और फिर लूट लेना है। तो ऐसी स्थिति में ना रहे, आपके ग्रह बिल्कुल तरह सपोर्ट में है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। विजय का योग आपके लिए ही, बस बैठकर इंतजार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस ग्रहण के काल में विशेष रूप से चिंता नहीं, चिंतन करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए वो कल्याणकारी रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए जो समस्या का कारण चल रहे हैं वो कई ग्रह चल रहे हैं। बुद्धि भाव में बैठे हुए बुध महाराज, बुद्धि भाव में बैठे हुए आपकी राशि में मंगल महाराज, बुद्धि भाव में बैठे हुए सूर्य, और बुद्धि भाव में बैठे हुए पंचम भाव में बैठे हुए राहु महाराज, इन सब ने चंडाल चौकड़ियों के रूप में आपकी राशि में एक गलत प्रकार का योग बना रखा है। क्या किया है, सूर्य ने अस्त कर दिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को और बुध को, और राहु ने सूर्य को यहाँ कष्ट पहुँचा दिया। समस्त ग्रहों की ये चौकड़ी जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के लिए योग बना रही, चंडाल के रूप में ही उपस्थित हो गए ये चारों ग्रहों की युति आपके लिए। तो इस बात को समझ के चलें, क्योंकि गुरु जो जहाँ बृहस्पति राहु आ जाता है वो वैसे ही नेगेटिव योग बन जाता है। तो ऐसे में इसको ठीक करने के लिए आपको इस ग्रहण का उपयोग करना चाहिए। देव योग से ग्रहण काल आया है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव समय आपके लिए है, और इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इस समय का उपयोग करें। इस ग्रहण काल में जितनी देर भी आपके क्षेत्र में ग्रहण, आप पता नहीं आप दिल्ली में रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं, असम में रह रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, हर जगह अलग अलग टाइम के लिए ग्रहण पड़ रहा है। तो जब ग्रहण शाम को सूर्य उदय चंद्रमा उदय के टाइम पर आरंभ हो तो उस देर में 3 चीज़ें आपको करनी है। ग्रहण आरंभ स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम, मंत्र स्तवन, ग्रहण के अंत में दान। ध्यान कर लीजिए, आप उसको टाइम को बाइफिकेट करके चीज़ों कर लीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि थोड़ा जल में थोड़ा इत्र डालकर, सुगंधी डालकर उससे स्नान कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रहण के समय में थोड़ा तिल लेकर नवग्रह शांति महायज्ञ करना है। नवग्रहों के निमित्त थोड़े मंत्रों से यज्ञ कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लीजिए। भगवती का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः,